हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो आपको रिटन करने पड़ते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। हम वही कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या फिर बार बार आते रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, बस आपको इसका क्या संबंध बताना है, या आप हिंदी में लिख दीजिए या फिर उसको गणितीय रूप में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी जो फोकस दूरी दर्पण या फिर उत्तल उत्तल दर्पण या फिर अपतल दर्पण की फोकस दूरी हम किससे लिखते हैं, एफ से, और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है हम किससे लिखते हैं, आर से। इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2। कहने का मतलब है जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या हम 2 से भाग कर रहे हैं, मतलब आधा कर रहे हैं इसे, तो आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ से और आप संबंध भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, परावर्तन के नियम व प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आपको प्रकाश परावर्तन की डेफिनेशन भी बतानी है, परावर्तन के नियम भी बताने हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही लिख लिया है जिससे कि टाइम बच जाए, आपको मैं समझा भी दूं जिससे लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे। देखिए आपतन कोण जिसे हम आई से लिखते हैं बराबर होता है परावर्तन कोण जिसे हम आर से लिखते हैं। क्या होता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये भी लिख सकते हैं दूसरी भाषा में कि आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा या सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मैं इसको एक चित्र बना देता हूँ जिसको आपको प्रॉपर समझ आ जाए। जैसे क्या होता है, ये कोई चिकना तल है जिसपे क्या किया, एक और पॉलिश कर दी, ये पीछे की तरफ, और ये चिकना है। ठीक है, ये कैसा है, चिकना। चिकना होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो सके। जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है और ये दर्पण से टकराई और वापस हो गई। ठीक है, देखिए इसी माध्यम से आई और उसी माध्यम में वापस चली गई। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। जो आती है इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो वापस जाती है हम उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जहाँ पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक अवलंब डॉट डॉट करके खींच देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, समझ गए आप। देखिए अभिलंब और आपतित किरण है, इसके जो बीच कोण बनता है वो किससे लिखते हैं हम, आई से। अभिलंब ये और जो परावर्तित किरण है इसके जो बीच कोण बनता है इसे हम किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो आपतन कोण होता है इसे हम आपतन कोण आई कहते हैं, इससे परावर्तन कोण आर कहते हैं। दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब सेकंड नियम क्या है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ आ रहा है, जैसे आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है आपतन बिंदु पर, और अभिलंब है, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो रटिए मत, समझिए दोबारा फिर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी चित्र से समझ लीजिए क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए पहले। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था, किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे, रटेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये कोई दर्पण था, रुक जाइए मैं दोबारा और चित्र बना देता हूँ इसके लिए, यहाँ पर जगह भी है। ये कोई समतल दर्पण है या फिर कोई चिकना तल है जिसके पीछे पॉलिश आएगी। ठीक है, ये कैसा है, चिकना तल, चिकना तल। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, जैसे कोई ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, और चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई। ठीक, ये आई और उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का लौटना। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, ये माध्यम जो भी हो, यही माध्यम है, कोई भी माध्यम रहा हो, उसी माध्यम में लौट रही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक है, आपको बताना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, छोटा बढ़ेगा, बना बढ़ेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे आप पढ़ भी पाएँ और मैं आपको समझा भी दूँ, टाइम कम से कम लगे। देखिए क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा व छोटा बनता है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे, क्या करेंगे, सीधा और कैसा बनता है, छोटा। अब देखिए मैं इसे आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, कल्पना कीजिए जैसे आप बाइक चला रहे हैं या फिर किसी गाड़ी में बैठे हैं, जो ड्राइवर के दाएं साइड पे एक छोटा सा क्या लगा होता है, शीशा होता है। उसमें क्या होता है, देखिए पीछे आने वाली गाड़ी कितनी बड़ी होती है, जबकि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है छोटा ही सा दिखता है। तो हम समझ गए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, और बनता कैसा है, सीधा ही बनता है। हमें जो गाड़ी पीछे आ रही है वो सीधी ही दिखती है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। देखिए, बसों, ट्रकों और मोटरसाइकिल, ये तो सामान्य सी बातें हैं, ये हम रोज़ाना अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे बस, ट्रक और मोटरसाइकिल में जो ड्राइवर की जो सीट होती है के पास में क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे आने वाली सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों को देख सकता है। तो रटना नहीं है, ये भी समझ लेना। जैसे बसों, ड्राइवरों, मोटरसाइकिल ड्राइवरों की सीट के पास क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। उससे क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे आने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों को आसानी से देख सकता है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए क्या है, सड़क बाजार गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण लगा होता है। जैसे सड़क होती हैं, जैसे आपने देखी हो नगर पालिका या फिर कोई जैसे सिटीज़ वगैरह होती हैं, जो सड़क के किनारे लाइटें लगी होती हैं। ठीक है, आज से बाज़ार होता है, जैसे मरकरी वगैरह लगी होती हैं, गलियों में भी लाइट लगी होती हैं। ठीक है, लगे जो लैंप होते हैं उन्हें हम, चाहे ट्यूबलाइट हो या लैंप हो, उसमें जो शीशा लगा होता है किसका होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण ही क्यों लगा रहता है मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है, अधिक क्षेत्र को प्रकाशित किया जा सके, जिससे कि जो पास का क्षेत्र वो अधिक से अधिक प्रकाशित किया जा सके। क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अपसारी का मतलब होता है कि उत्तल दर्पण है जो प्रकाश को बिखेरता है। ठीक है, यही कारण है कि जो सड़क व बाजार व गलियों में हम क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए। ठीक है,
यदि आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ ना करें सब्सक्राइब।